भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को ले गए और रथ को ले जा करके अर्जुन ने दोनों तरफ देखा और कौरवों के पक्ष में देखा कि उसके इतने संबंधी मामा चाचा ताऊ सारे लोग पितामह गुरु सब एक तरफ है और उसने इस बात को समझ लिया कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो इन सब की हत्या निश्चित रूप से होगी और जब हत्या हो जाएगी ये जीवित नहीं रहेंगे तो पूरा दुर्भाग्य होगा, इनके परिवार का शोषण किया जाएगा, घर की स्त्रियों को अब दूषण किया जाएगा लोगों के द्वारा। और इन सब बातों को सोच करके उसका मन बहुत दुखी हो गया और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरे हाथों से गंडी गिर रहा है, मैं अब खड़ा होने के सक्षम नहीं हूँ, मेरी आंखों में अंधेरा अंधेरा छा रहा है। क्योंकि उसको सारे संबंधियों की मृत्यु दिखाई दे रही थी और उसने सोचा यदि मैं जीत भी जाऊंगा, जैसा भगवान कह रहे हैं भाई युद्ध करो जीत जाओगे, तो जीत जाऊंगा, राज्य मिल भी जाएगा, परंतु अब एक बात को ध्यान से समझिए, आप जो धन कमा करके लाते हो उस धन को अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। यदि थोड़ा भी आपके अंदर गैरत है, थोड़ा भी गैरत है, तो अपना पत्नी बच्चों के साथ में उस धन को थोड़ा खर्चा करोगे, दिखाओगे, पत्नी को घुमाने ले जाओगे, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूँ। राइट। तो अर्जुन अब सोच रहे हैं कि जब मेरे सारे संबंधी ही मारे जाएंगे तो दिखाऊंगा किसको? पड़ोसी को दिखाऊंगा क्या? बताओ, वो तो वैसे भी आपके लिए कोई टेंशन करने वाला नहीं है, आपके पास क्या है नहीं है उसको कोई लेन देन नहीं। ठीक है, तो जो आपके परिजन है, जो आपके संबंधी हैं, स्नेहित हैं, उन लोगों के साथ व्यक्ति शेयर करना चाहता है। करेक्ट। तो अब अर्जुन का मन में विचार उठ रहा है कि अब ये सारे संबंधी मारे जाएंगे, मेरे पूरे भाई मारे जाएंगे, मामा मारे जाएंगे, पिता के समान सोमदत्त मारे जाएंगे और पिता से भी जो दादा के समान है वो भी मारे जाएंगे, गुरु भी मारे जाएंगे। तो सबके मारे जाने पर सब जब सभी यही नहीं रहेंगे तो मैं राज्य का करूंगा क्या? किसके साथ राज्य को भोग करूंगा? किसके साथ राज्य का आनंद लूंगा? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन दोस्त क्या है, अर्जुन अपने इंद्रियों के बारे में सोच रहा है, अपने मन और इंद्रियों के बारे में, अपनी संतुष्टि के बारे में सोच रहा है और इसको कहते हैं भोग। आत्तेन्द्रिय प्रीतिवांछा धारणाम काम, धारणाम काम। तो देखिए कैसे हम बहुत समझदार होने के बाद भी इस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। तो अर्जुन भी जो सरल हृदय का व्यक्ति है और वो उस विचार में पड़ गया कि इतने सारे सब संबंधियों की हत्या होगी। परंतु वास्तविक रूप से कृष्ण कृपामूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि हमको अपनी सारी इंद्रियों से भगवान को सुख देने का प्रयास करना चाहिए, भगवान को संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करना।